हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोग ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले ही वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चंस। जो आगे के क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेट अस टेक अ स्मॉल रिकैप कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 3.1 और मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे एक्सरसाइज 3.1 में वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वन टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। पूरे 3.1 में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक की बात करेंगे डिफरेंशिएशन में। कौन से टॉपिक की बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट चेन रूल। वी विल बी टॉकिंग अबाउट चेन रूल। पूरे 3.1 में हम लोग चेन रूल पढ़ना सीखेंगे। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पिछले ही वीडियो में तुम्हें बताया था कि चेन रूल में किया क्या जाता है। एक्चुअल में चेन रूल में हम लोगों को जो फंक्शंस देते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, वो कौन से फंक्शंस होते हैं? कंपोजिट फंक्शंस। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया log x, तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? एक सिंपल फंक्शन है log x, एक ही फंक्शन है log। और अगर इसी की जगह मैं तुमको ऐसा लिख के दे दूँ log ब्रैकेट में x² + 5, नाउ हियर बाहर log ये खुद में एक फंक्शन है और अंदर x² + 5 ये भी खुद में एक फंक्शन है। तो यहाँ पर वी आर हैविंग टू फंक्शंस एक साथ, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है। log पहला फंक्शन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन x² + 5। मतलब सीधे सीधे मैंने तुम लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि कंपोजिट फंक्शन में x के जगह पर कुछ और दूसरा फंक्शन दे देता है, तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। याद है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दीज आर कंपोजिट फंक्शंस और हम लोग चेन रूल का यूज़ करके क्या करते हैं? इन्हीं का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए वी यूज़ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने सब कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और कैसे निकालते थे चेन रूल में? हम लोग पहले आउटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते थे, फिर करते थे मल्टीप्लाई इनर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। दो फंक्शन होते हैं ना, एक बाहर वाला फंक्शन और एक अंदर वाला फंक्शन। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का, इनटू करने का अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस। पहले की वीडियोस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे मिलाकर 3 क्वेश्चन है, तो फटाफट एक एक करके सॉल्व करते हैं। अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। वैसे अपने को सॉल्व करने तो आता ही है चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर देखो फाइंड dy/dx से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? मैंने तुम्हें बताया था पैटर्न कैसा होता है सॉल्व करने का। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे और जो क्वेश्चन दिया उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया? y = log ब्रैकेट में log x। नाउ दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, गिवन लिख के जो क्वेश्चन होता है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते थे? DIFF। और ये DIFF का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कभी भी डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले हम लोग ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिख दिया वो स्टेटमेंट। अच्छा, ये लिखने के बाद होगा क्या? ये y के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? d/dx। किसके साथ आ गया? y के साथ। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? d/dx। किसके साथ? log, उसके ब्रैकेट में एक और log x। खत्म हो गया। अच्छा देखो, आसान है ना। मैंने तुम लोग को बताया था डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी d/dx लग जाता है, यहाँ पर भी d/dx लग जाता है। बाकी चीज़ें जो है वो ऐसी ही रहती है, उनके साथ d/dx एक्स्ट्रा आ जाता है। और d/dx का मतलब हम लोग उनका क्या लेने वाले? डेरिवेटिव। ना मैंने तुम्हें बताया था y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो हम लोग y को डायरेक्टली क्या लिखते हैं? dy/dx। दिस इज dy/dx। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं dy/dx इक्वल टू। सवाल तो ये आता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? सो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इट इज़ ए कंपोजिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट। ये तुम लोगों को बाहर दिख रहा है log, ये भी एक फंक्शन है। और उस log के अंदर ये जो दूसरा log x है, ये अपना क्या है? दिस इज आवर दूसरा वाला फंक्शन।
ये बाहर वाला लॉग एक फंक्शन है, अंदर वाला लॉग दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन है अंदर, एक के अंदर एक के अंदर एक, कंपोजिट फंक्शन। तो मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। सबसे पहले वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन। सबसे पहले किस पे फॉर्मूला लगता है, बाहर वाले फंक्शन पे। तो ना बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन तो ये है, ये जो लॉग है बाहर वाला फंक्शन है। तो मिला जुला कर डेरिवेटिव अगर लेंगे सबसे पहले तो किसका लेंगे, इस लॉग का लेंगे ना। सो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, हम लोग ने फॉर्मूले में पढ़ा है, तुम लोग को फॉर्मूला याद होने चाहिए। हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x। तो इस लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/, इसके जो ब्रैकेट में वो नीचे आएगा। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x। क्या लिखा है, log x। देखो इस चीज़ को समझो, log यहाँ पर x रहता है तो डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। अगर log में यहाँ पर ये रहता y रहता तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आता 1/y आता। अगर log में अंदर x + 5 दिया है तो डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x + 5। जो भी log के अंदर रहेगा वो डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर log के अंदर क्या दिया था, log x दिया था, तो 1/ में ये log x। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, बाहर वाले फंक्शन का। किसका डेरिवेटिव हुआ, बाहर वाले फंक्शन का। और जैसे ही बाहर वाले का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग लिखेंगे इनटू d/dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, log x। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, log x। तो डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन, समझ में आया ना। इसको आगे, अब इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर ये dy/dx तो एज इट इज रहेगा, dy/dx ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है तो इसको एज इट इज लिख दो, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। इनटू d/dx, यानी डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है, इस बार log x का डेरिवेटिव लेना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूले में, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। क्या आता है 1/x। बस खत्म हो गया, आ गया अपना आंसर। तो dy/dx मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 1 जा 1, नीचे x और log x। तो मैं लिख देता हूँ x × log x। दिस इज आवर आंसर। ये अपना क्या है, आंसर है। समझ में आया कुछ, देखो ध्यान से कैसे कैसे करते हैं, एक बार फ्लो वापस से देखो। वैसे तो हम लोग जानते हैं, फिर भी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, हम लोग सबसे पहले गिवन लिख के क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद व्हाट वी डू, हम लोगों को डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट जैसे लिखा डेरिवेटिव अप्लाई होगा, दोनों साइड आ जाएगा, d/dx आ गया। अच्छा मैंने बोला y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, dy/dx एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला फंक्शन। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। log का डेरिवेटिव क्या आता है 1/ जो भी उसके अंदर में, तो 1/ उसके अंदर log x था तो log x इनटू अब किसका डेरिवेटिव, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा log x का डेरिवेटिव मुझे पता था 1/x होता है, और फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो सेकंड क्वेश्चन में लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन। अब इतना तो अपने को आता है। गिवन क्या दिया, y = ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, y = log, उसके ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया 10x के पावर में 4 + 5 x के पावर में 3 - 3x² + 2। दिस वॉज आर क्वेश्चन। सही लिखा हम लोगों ने, log 10x के पावर में 4 5x का क्यूब - 3x² + 2। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो पहले वो स्टेटमेंट लिख देंगे। कौन सा स्टेटमेंट, DIFF डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये y के साथ क्या लग जाएगा, d/dx। किसके साथ लग गया, y के साथ। यहाँ पर भी लग जाएगा d/dx। यहाँ पे किसके साथ लगा, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, log ब्रैकेट में 10x के पावर में 4 + 5x का क्यूब - 3x² + 2। इतना हो गया, समझ में आया इतना। इसके आगे क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं dy/dx। खत्म हो गया। = अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है ना। तो पहले समझो, चेन रूल लग रहा है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, और मुझे दिख रहा है साफ साफ कंपोजिट फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन अंदर वाला एक फंक्शन। पहले पहचानो बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ये अपना बाहर वाला फंक्शन है। ये जो log है ना, log, ये अपना कौन सा फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है। और अगर अंदर वाले फंक्शन की बात करूँगा तो ये अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये 10x के पावर में 4 + 5x का क्यूब -
एक्स का स्क्वायर प्लस 2 दिस ऑल आर अंदर वाला फंक्शन। ये बाहर वाला फंक्शन है और ये अंदर वाला फंक्शन है। और जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे दोनों ही फंक्शंस का निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले किसका डेरिवेटिव निकालते हैं? बाहर वाले फंक्शन का। पहले किसका डेरिवेटिव निकालते हैं? बाहर वाले फंक्शन का। तो बाहर कौन है? लॉग। लॉग का फॉर्मूला अपने को पता है, लॉग एक्स 1/x होता है। तो लॉग ये मतलब कि 1 में वो पूरा, लॉग में x होता है तो आंसर 1/x आता है, तो लॉग में ये सब है तो आंसर वही आएगा 1 के अपॉन में। ये जो भी दिया इसको लिख देता हूँ, 10x के पावर में 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, 1 जो भी ब्रैकेट है वो। ये लॉग का डेरिवेटिव है, खत्म। अच्छा, बाहर वाले का डेरिवेटिव लिए फिर क्या करते थे? इनटू, फिर लिखते थे डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ अंदर वाला। अंदर वाला कौन है? ये है। अब देखो अंदर सिर्फ ये है, ये लॉग अंदर वाला नहीं फंक्शन है, तो सिर्फ इसको लिख के रखेंगे अंदर। किसको? 10x के पावर में 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। इतना समझ में आया? अब देखो करेंगे क्या, dy, अच्छे से लिखते हैं, dy/में dx। यहाँ पर ये पहले से है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ले चुके, तो इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 1/10x के पावर में 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है ना, लेट अस अप्लाई द डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना सीखा है तो अपने को अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए डेरिवेटिव। कैसे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, ज़रा बताना मुझे। ये जो 10 है, मैंने बोला कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर किसी दूसरे फंक्शन के साथ है तो उस कांस्टेंट को हम लोग टच नहीं करते, उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर इस 10 का डेरिवेटिव लेंगे क्या? नहीं, 10 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि x के पावर में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने बोला कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 10 को एज इट इज़ लिखूंगा। लेकिन ये x के पावर में 4, इसका तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? x के पावर में 4 ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x के पावर में n का। x के पावर में n का डेरिवेटिव क्या होता था? ये n नीचे आ जाता था और पावर में हो जाता था n-1। ऐसे होता था ना, जो पावर है वो नीचे आ जाता है और पावर में कम हो जाता है। तो मिला जुला कर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 4 नीचे आ जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा? 4-1 यानी कि 3। समझ में आया? ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या? प्लस ये 5 कॉन्स्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस कॉन्स्टेंट को टच नहीं करूँगा। चलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, एक्स के 3 से कम हो जाएगा, -1 यानी कि 2 बचेगा। माइनस 3 को टच नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर में 2 नीचे आ जाएगा, सेम एक्स के पावर में n का फॉर्मूला, और पावर में 2 - 1 यानी 1 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत है क्या पावर में? नहीं, तो 1 को मत लिखो, चलेगा। प्लस ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है पर ये अकेला है, पर ये अकेला है। मैंने बोला कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला पड़ गया तो उसका डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो 2 का डेरिवेटिव आ गया 0। समझ में आया? तो मैंने इन सब का डेरिवेटिव लेके यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। अब उन सब के डेरिवेटिव को एक बार सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। चलो ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो देखो dy/में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं कर सकती, ये एज इट इज़ आएगा 1/10 x के पावर में 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, कॉपी पेस्ट सेम, इनटू यहाँ पर ज़रा देखो 10 4 सा कितना होता है? इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 10 4 सा कितना होता है? 40। यहाँ पे क्या दिया? x क्यूब, तो आ गया 40x क्यूब। इतना समझ में आया? अच्छा, उसके आगे क्या दिया? प्लस 5 3 सा कितना होता है? 15, आगे क्या? x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर, माइनस 3 2 सा कितना होता है? 6, और बचा क्या? x। 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया। अब क्या होगा? 1 से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होने का कुछ मतलब होता नहीं है, मिला जुला के वही सब बचेंगे। तो देयरफॉर dy/में dx इज इक्वल्स टू 1 इंटू ये सब हो जाएगा, तो आंसर वही आ जाएगा 40x का क्यूब प्लस 15x का स्क्वायर माइनस 6x, और अपॉन में बचेगा ये सब क्या दिया हुआ है मुझे? 10x के पावर में 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर मिल गया। देखो अगर तुम लोगों को बड़ा लग रहा है तो एक बार वापस से देखो, कुछ बड़ा नहीं हो कुछ भी हार्ड नहीं है। करना क्या होता है अपने को? पहले मैंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया,
क्वेश्चन को एक बार कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने कहा डेरिवेटिव निकालने के लिए अपने को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने लिखा, जैसे डेरिवेटिव अप्लाई किया यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स आ गया, यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स आ गया। मुझे पता है वाई का कोई डेरिवेटिव नहीं लिखते, डायरेक्टली डी वाई अपॉन में डी एक्स इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कंपोजिट फंक्शन, बाहर भी एक फंक्शन है अंदर भी एक फंक्शन है, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते फिर इनटू करके अंदर वाले का। तो मैंने बाहर लॉग का डेरिवेटिव लिया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग ये का 1 अपॉन ये, इतना हो गया। फिर इनटू डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले का, तो इसको लिखा। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव निकाला। अंदर वाले का डेरिवेटिव कैसे निकाला हम लोगों ने, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 10 को 10 लिखा, इसका डेरिवेटिव नीचे, 5 को 5 लिखा, उसका डेरिवेटिव, 3 को 3 लिखा, उसका डेरिवेटिव। इन सबको सॉल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आ गया। समझ में आया, बस एकदम आसान है। चलो ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ व्हाट इज गिवन इन थर्ड क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, बहुत बड़ा ही हो गया ना, चलो वापस लिख लेते हैं। गिवन क्या क्वेश्चन दे रखा है अपने को, y इज इक्वल्स टू लॉग, सारे क्वेश्चन लॉग के दिए ना अपने को, ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए क्या लिखते थे, DIFF डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अच्छा, जैसे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा y के साथ भी क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लग जाएगा, और वहाँ पर उस पूरे क्वेश्चन के साथ भी क्या लग जाएगा, d अपॉन डी एक्स लग जाएगा। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c। इतना मुझे समझ में आया। अच्छा, y का डेरिवेटिव मुझे पता है, कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली dy अपॉन dx लिखते हैं, इतना अपने को पता है। लेकिन यहाँ पर तो फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा बाहर वाला फंक्शन है, कौन सा अंदर वाला फंक्शन है ना। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बाहर लॉग है, दिस लॉग, ये बाहर वाला फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, बाहर वाला, क्योंकि बाहर है। और अंदर वाले फंक्शन की बात करूंगा तो ax² प्लस bx प्लस c, ये अंदर वाला फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन और ये बाहर वाला फंक्शन। तो पहले किसका डेरिवेटिव लेते हैं बताओ, बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं पहले। तो पहले हम लोग बाहर वाले का डेरिवेटिव लेंगे और आंसर क्या करेंगे वहाँ पे लिख देंगे। तो पहले बाहर कौन है, लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स। तो लॉग में ये ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन जो भी ब्रैकेट में है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका लॉग का डेरिवेटिव हो गया। फिर इनटू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन कौन है, जो ब्लू में लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ अंदर वाला फंक्शन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, खत्म। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, इसको तो टच नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ax² एज इट इज, bx भी एज इट इज, अरे सब कुछ एज इट इज। चलो यहाँ पर आते हैं, अब इन सब का तो डेरिवेटिव लेना है ना, डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव अप्लाई करना है सब पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो a b और c है इनको देखकर मत डरना, a b c आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे कोई नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे भी कॉन्स्टेंट है, किसी ना किसी नंबर को कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर a कॉन्स्टेंट है और x² के साथ है। और मैंने बोला था किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते अगर वो किसी फंक्शन के साथ कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर a x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में और a कॉन्स्टेंट है तो a का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका लेंगे, x² का, और x² का डेरिवेटिव लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, x के पावर में n का। क्या फॉर्मूला x के पावर में n का, n इंटू x के पावर में n माइनस 1, यानी जो पावर में नीचे आ जाएगा और पावर में कम हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, पावर में 2 माइनस 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है b x, देखो bx लिखा हुआ है, b कांस्टेंट है और वो उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग b का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, b को तो एज इट इज लिखेंगे। और ये जो x है, x का डेरिवेटिव तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूले में, x का डेरिवेटिव इज 1। तो यहाँ पे मैं b के बाजू में डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, x का डेरिवेटिव यानी कि 1। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ c, c भी तो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट अकेला है। और मैंने बोला कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला बैठा हुआ है किसी दूसरे फंक्शन के साथ नहीं है तो उसका डेरिवेटिव इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। किस केस में, अगर वो अकेला है तो, किसी के साथ है तो डेरिवेटिव लेते ही नहीं है। तो बस देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू
1 अपॉन में ये तो एज इट इज़ आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू यहाँ पर देखो जरा 2ax मल्टीप्लाई कर दो सबको तो क्या आएगा 2ax प्लस बी वन सा इज बी, जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों जब ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा ना यार, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा कुछ अलग आ जाएगा। 1 इंटू 2ax 2ax 1 इंटू बी बी, तो 2ax प्लस बी अपॉन में जो था वो क्या दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये क्या है, ये अपना आंसर है। समझ में आया, आसान था एकदम। चलो एक बार वापस से देखते हैं क्या किया था। अपने को ये क्वेश्चन लिख के दिया था, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। हम लोग को डेरिवेटिव अप्लाई करना था। डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने लिखा। अब दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स आ गया। y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, मैंने बोला डायरेक्टली उसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लिए 1 अपॉन एक्स, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिए। अच्छा, अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते टाइम भी मैंने बताया था a b और c कांस्टेंट है, तो किसी एक्स स्क्वायर के साथ a का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, a को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है अकेला, उसका डेरिवेटिव 0। सॉल्व किया और अपना आंसर क्या हो गया, आ गया। समझ में आया। एंड विद दिस अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, चेन रूल, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। वही काम जो अभी कर रहे थे उसी को रिपीट करेंगे, तो देख के डरना मत। वही क्वेश्चन वापस से फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और वही सब कुछ दे दिया है मुझे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फर्स्ट गिवन लिख के रख लेता हूँ। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया अपने को, y इज इक्वल्स टू, इस बार अपने को दिया e के पावर में क्या लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो अब मुझे इस पर क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव। मुझे इस पर क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करूँगा, डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, DIFF डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अच्छा, जब डिफरेंशिएट करूँगा तो डी अपॉन डी एक्स वाई के साथ भी लग जाएगा, और वहाँ पर डी अपॉन डी एक्स उस क्वेश्चन के साथ भी लग जाएगा। डेट इज़ e के पावर में 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, उसके साथ भी लग जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पता है कि y का कोई डेरिवेटिव नहीं आता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ अपने को पता है दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। बट सबसे बड़ी बात ये पहचानना कि कंपोजिट फंक्शन में कौन सा बाहर वाला फंक्शन है और कौन सा अंदर वाला फंक्शन है, वो पहचान अपने को बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो, अब देखो देखने में तो लग रहा है ये जो पावर दिख रहा है ये बाहर वाला फंक्शन दिख रहा है, देखने में फंक्शन कौन सा बाहर दिख रहा है, ये जो पावर है वो। पर रियलिटी में अगर मैं देखने जाऊं, ऐसे ऐसे रीड करने जाऊं, तो पूरा फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ई से। ई फिर उसके पावर में सब कुछ आया ना। तो यहाँ पे बाहर वाला जो फंक्शन है ना, वो हम लोग किसको लेते हैं, ई को। हमेशा ये रखना, जब भी ई के पावर में कुछ क्वेश्चन आता है तो बाहर वाला फंक्शन किसको कंसीडर किया जाता है, ई को। किसको, ई को। और जो भी पावर में होता है वो अंदर वाला फंक्शन है। मतलब ई अपना बाहर वाला फंक्शन हो गया। और अगर अंदर वाले फंक्शन की बात करूँ तो दिस 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये पूरा अपना अंदर वाला फंक्शन है। ई बाहर वाला फंक्शन होगा, बाकी सब अंदर वाला फंक्शन। अगर हम लोग आगे के क्वेश्चन देखें ना तो वो भी ई वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी समझना, देखो ये ए वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ए बाहर वाला फंक्शन है और ये पावर अंदर वाला फंक्शन है। अगर उसके आगे जाऊँ ना, यहाँ पर 5 बाहर वाला फंक्शन है और ये अंदर वाला फंक्शन है। इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि जो नीचे रहता है वो बाहर वाला फंक्शन है, जो ऊपर पावर में वो अंदर वाला फंक्शन। चलो निकालते हैं डेरिवेटिव। तो अब मुझे डेरिवेटिव सबसे पहले किसका लेना होता है, बाहर वाले फंक्शन का। और बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ई। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ई। तो पहले अपने को ई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। तो ई का डेरिवेटिव क्या आता है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूले में, ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स। मतलब ई के पावर में जो रहता है डेरिवेटिव भी वही आ जाता है ई के पावर में। मतलब ई का डेरिवेटिव सेम आता है, जो है वही आ जाता है। तो ई के पावर में ये सब लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव वही आ जाएगा। ई के पावर में 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ गया ई का डेरिवेटिव। ये ई यानी बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यही है। ई एक्स का ई एक्स होता है, अगर ई के पावर में x प्लस 5 होगा तो उसका डेरिवेटिव वही होता है, ई के पावर में x प्लस 5। तो यहाँ पे ई के पावर में कुछ तो लिख के दिया था, उसका डेरिवेटिव वही आ गया। और अब किसका डेरिवेटिव लेंगे, अंदर वाले का। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का। तो हम लोग लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, ये। ई मत लिख देना, ये क्या है 5
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये अंदर वाला फंक्शन है। अब उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो पहले हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे dy/dx। यहाँ पर ये तो है ही, तो उसको ऐसे लिख देंगे e के पावर में 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया। उसके बाद इनटू, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव लेना बाकी ना, तो इसको डेरिवेटिव लेते हैं ज़रा। क्या करेंगे, ये 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लायर है और 5 कांस्टेंट है। मैंने बोला कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, तो 5 को मैं एज इट इज लिख दूंगा, 5 को 5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स के पावर में एन का फॉर्मूला। एक्स के पावर में एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स के पावर में एन माइनस 1। मतलब जो पावर है नीचे आ जाएगा, पावर में एक चीज़ मतलब एक पावर कम हो जाता है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है 2 नीचे आ जाएगा, पावर में 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या पावर में, नहीं, पावर में कुछ नहीं लिखेंगे तो भी 1 ही होता है। ये चीज़ हो गई। फिर दिया है -2x, तो अब देखो मुझे पता है -2 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो -2 को एज इट इज लिखूंगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना, एक्स का डेरिवेटिव इज 1, हम लोगों ने पढ़ा हुआ इतना, तो इतना तो फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। फिर लिखा है प्लस, आगे क्या लिखा है 4। अब अपने को पता है 4 कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ में कोई है नहीं, कोई होता साथ में तो 4 को एज इट इज लिखते, सामने वाले का डेरिवेटिव लेते, पर अब क्योंकि 4 यहाँ पे अकेला है, 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है, और बस डेरिवेटिव हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू ई के पावर में जो है वो है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एज इट इज इंटू, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस 2 1 ज़ा 2, 0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, एंड दिस इज़ आर आंसर। यही अपना क्या है, आंसर है। समझ में आया क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही फाइनल आंसर है अपना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया था मुझे ऐसा, मैंने सेम वही काम किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड d/dx लग गया। यहाँ पे y का कोई डेरिवेटिव नहीं आता, डायरेक्टली dy/dx लिखते हैं, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे लेते हैं, मैंने बताया था पहले बाहर वाला फंक्शन फिर अंदर। और बाहर वाला फंक्शन कौन रहता है, जो नीचे रहता है, पावर वाला फंक्शन क्या आता है, वो बाहर वाला फंक्शन, वो अंदर वाला फंक्शन है। तो e यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन था, पहले e का डेरिवेटिव लिए, e का डेरिवेटिव सेम आता है ex का ex, तो ये था, इसका सेम डेरिवेटिव लिख दिया इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो अपने को निकालने आता है, ये 5 कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, 2 कांस्टेंट, x का 1, 4 का 0, मल्टीप्लाई किया और आंसर अपना आ गया। समझ में आया, आसान है एकदम ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 3। चलते सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेकंड सब क्वेश्चन में लिख लेते क्या दिया है, गिवन लिख लेते, क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल्स टू a के पावर में लिखा है 1 प्लस लॉग x, ऐसा अपने को क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो सबसे पहले अपना वही तकिया कलाम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, y के साथ, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, अपने पूरे क्वेश्चन के साथ, a पावर में 1 प्लस लॉग x, इतना समझ में आया। अच्छा, इतना करने के बाद अब अपने को क्या करना है, अपने को ध्यान देना है, y का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कुछ नहीं होता, डायरेक्टली dy/dx लिखते हैं, तो मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन, पहले पहचाना पड़ेगा कौन सा बाहर वाला फंक्शन है, कौन सा अंदर वाला। तो हम लोगों को पता है साफ साफ, मैंने बताया था, जो बाहर वाला a है यही बाहर वाला फंक्शन है, और अंदर वाले फंक्शन की बात करें तो ये जो है ना ऊपर पावर में 1 प्लस लॉग x, ये अपना अंदर वाला फंक्शन है, ये a बाहर वाला फंक्शन है, और वो 1 प्लस लॉग x क्या है, अंदर वाला फंक्शन है। तो डेरिवेटिव के रूल के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लिया जाता है, बाहर वाले फंक्शन का। तो बाहर वाला कौन सा फंक्शन है, a, तो पहले a का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले a का डेरिवेटिव समझो, वी हैव फॉर्मूला a के पावर में x का डेरिवेटिव का अपने पास फॉर्मूला है कि a के पावर में x है तो उसका डेरिवेटिव आता है सेम a के पावर में x, बस इनटू में आ जाता है log a। अब मानो वहाँ पे ऐसा रहता है a के पावर में x प्लस 5, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, सेम a के पावर में x प्लस 5, बस इनटू में क्या आ जाता है log a। अगर ऐसा रहता है a के पावर में 2x,
तो उसका डेरिवेटिव क्या था, सेम ए के पावर में 2x इंटू लॉग ए। तो मुझे समझ में आ गया ए का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम एज इट इज आता है। ए का डेरिवेटिव सेम एज इट इज ax ही आ जाता है, इंटू लॉग ए बस एक्स्ट्रा लग जाता है। तो यहाँ पर ए के पावर में 1 प्लस लॉग एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव सेम आ जाएगा, ए के पावर में 1 प्लस लॉग एक्स, बस इंटू में क्या लग जाएगा, लॉग ए। ये हो गया ए का डेरिवेटिव, ये ए वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इंटू, ये तो बाहर वाले का डेरिवेटिव हुआ, अब ये अंदर वाले का बाकी है, तो मैं लिखूंगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस लॉग एक्स, इतना अंदर वाला फंक्शन है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव पहले ही हो चुका है, 1 प्लस लॉग एक्स, इसको एज इट इज़ लिखेंगे लॉग ए, इसको एज इट इज़ लिखेंगे इनटू। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि 1 इज़ ए कॉन्स्टेंट, 1 कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 अपॉन एक्स, इतना तो अपने को फॉर्मूला आता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर तो सेम ए के पावर में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू करके लॉग ए इंटू ये जो है वो 0 का तो मतलब नहीं, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। यही क्या है, अपना आंसर है, बस हो गया ना। इसके आगे क्या ही सॉल्व करोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो देखो किया क्या हम लोगों ने, यहाँ पर देखो अपने को क्वेश्चन दिया होता है ऐसा, मैंने पहले क्वेश्चन लिख के रख लिया, फिर मुझे डिफ्रेंशिएट करना था, तो मैंने वही तकिया कलाम अपना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो लिखा। फिर मैंने देखा अरे बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला फंक्शन, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लिया, ax का डेरिवेटिव ax ही आता है, सेम आता है, बस log a एक्स्ट्रा लग जाता है, तो इसका डेरिवेटिव सेम लिखा, बस log a एक्स्ट्रा लगा दिया, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाला 1 था, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 log x का 1 अपॉन x, 0 को हटा दिया, 1 अपॉन x बचा, और वो अपना आंसर है, वही अपना क्या है, आंसर। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, और थर्ड का भी थर्ड, एकदम लास्ट। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन, पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या दिया बताना सर, ये क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल्स टू 5, और पावर में लिखा हुआ है x प्लस लॉग x, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो पहले अपना था क्या कलाम, क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए ये लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी आ जाता है डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी आ जाता है ना डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी आ जाता है डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, पूरा क्वेश्चन जो 5 है, ऊपर x प्लस लॉग एक्स है ना। अब मुझे पता है y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो y का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। और यहाँ पर मुझे पहचानना पड़ेगा, ये कंपोजिट फंक्शन है, मुझे पहचानना पड़ेगा कौन सा बाहर वाला फंक्शन है और कौन सा अंदर वाला फंक्शन है। तो बाहर वाले अगर फंक्शन की मैं बात करूँ ना, तो दिस फंक्शन, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, ये जो 5 होगा नीचे का, ये अपना बाहर वाला फंक्शन होगा, और वो जो पावर है वो अपना क्या होगा, अंदर वाला फंक्शन। तो जो पावर दिया है ब्रैकेट में x प्लस लॉग x, ये अपना कौन सा होगा, अंदर वाला फंक्शन। ये बाहर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है। तो डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से पहले किसका डेरिवेटिव लिया जाता है, बाहर वाले फंक्शन का। तो बाहर वाला फंक्शन क्या दिया है अपने को, 5। अच्छा 5 कौन सा फंक्शन है, देखो 5 है, और 5 के पावर में कुछ तो लिखा हुआ है x प्लस लॉग एक्स। तुमने हमें पता है फॉर्मूला पढ़ा a के पावर में x का, ये a पता है, a यानी कोई भी नंबर, अगर मैं लिखूँ a के पावर में x, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, ax इंटू लॉग a। ये a यानी कोई भी नंबर, अगर यहीं पे गलती से ऐसा लिखा होता 5 के पावर में x, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ax वाला आंसर क्या आएगा, 5 के पावर में x इंटू लॉग 5। ज़्यादा कुछ नहीं है, a के पावर में x होता था, a यानी कोई भी नंबर, a यानी कोई भी नंबर, तो ax की जगह, a की जगह पे कोई भी नंबर दे सकता है। हो सकता है a के पावर में x की जगह 5 के पावर में x दे दे, 6 के पावर में x दे दे, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा, ax वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ax वाला, क्योंकि a यानी कोई नंबर ही होता है। मान लो 5 नहीं है कोई नंबर, मान लो 5 की जगह a दी है, a के पावर में x प्लस लॉग एक्स, तो ax का डेरिवेटिव क्या आता है, सेम ax इंटू लॉग ए। तो सेम इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 के पावर में x प्लस लॉग एक्स, यानी कि ax
इनटू बस क्या आ जाएगा लॉग ए यानी यहाँ पे क्या है 5, बस ए की जगह 5 दे रखा है, बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा ए एक्स वाला, ए एक्स इंटू लॉग ए, ये वाला हो गया। अच्छा ये बाहर वाले का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव हुआ बाहर वाले का, अपने को अभी चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्या बोलता है, इनटू करो और अब किसका डेरिवेटिव लिखो अंदर वाले का, तो मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, ये ब्लू कलर में जो लिखा है एक्स प्लस लॉग एक्स, ये अपना अंदर वाला फंक्शन हो गया। तो चलो ठीक है करते, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो 5 रहेगा, पावर में क्या दिया है एक्स प्लस लॉग एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू यहाँ पर log 5 दिया है वो भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव हो चुका है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव लेना है। अभी x का डेरिवेटिव मुझे पता है, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, और ये log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, इतना अपने को पता है। x का डेरिवेटिव 1 आता है, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, बस हो गया। और बस लीव योर आंसर हियर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही अपना क्या रिक्वायर्ड आंसर है। देखो किया क्या हम लोगों ने क्या किया, अपने को क्वेश्चन दिया था, मैंने सेम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जैसे सब में लिखते थे, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी इसको तो डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते। यहाँ पर बाहर वाला फंक्शन कौन सा था 5 मतलब ए के पावर में एक्स का फॉर्मूला लगाया, सेम ए एक्स इंटू लॉग ए एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया और अंदर वाले का एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और बस सारा क्वेश्चन अपना क्या हो गया सॉल्व हो गया। और बस इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे क्या हो गया खत्म। एक्सरसाइज 3.1 अपना खत्म हो गया। 3.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।